बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह फूड। आज बन रही है बहुत ही स्पेशल डिश खाओ से टिक्का फ्लेवर में बनाने वाली हूँ मैं इसको। तो मैं आपको इसका सारा सामान टैली करा देती हूँ। टिक्का मसाला ले लिया है मैंने। ये मैंने रोटियाँ ली हैं जो मेरे घर में बनी हुई थी, उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। लहसुन है, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये गार्निशिंग के लिए जाएगा। हरी मिर्चें हैं, चाट मसाला है, कड़ी पत्ता। ये मैंने 750 ग्राम चिकन बोनलेस ली है। बेसन है, 2 टेबलस्पून मैं इसमें से बेसन इस्तेमाल करूँगी। धनिया पाउडर, योगर्ट, ये मैंने दही का पानी लिया है, कोकोनट मिल्क, प्याज मैंने ब्लेंडर कर ली है, प्याज का पेस्ट बना लिया है, टोमेटो पेस्ट बना लिया है, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया, पुदीना, और ये मैं बेक पाउडर की इसमें स्पैगेटी इस्तेमाल करूँगी। खौसे के लिए सबसे पहले कड़ी बनाई जाएगी, येलो कड़ी। तो येलो कड़ी स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही का पानी मैं इसमें पूरा इस्तेमाल करूँगी। दही का पानी मैंने 1 पाव लिया है। 1 ग्लास कोकोनट मिल्क इसमें डालूँगी मैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैं प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। बस। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से बीटर से मिक्स कर लूँगी सारा सामान। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें 2-3 कड़ी लीव्स डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है इसमें। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके भुनाई कर लेंगे। अब जो मैंने दही और बेसन का बैटर बनाया था, मैं इसमें वो शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें 2 से 3 गिलास पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर तक पकाऊँगी। कम से कम इसके 2 गिलास पानी तक मैं इसको ड्राई कर लूँगी। इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए अच्छे तरीके से। इसमें चमचा चलाते रहना है अभी। अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे तो इसके अंदर नीचे से बैटर गाढ़ा हो जाएगा और लगने भी लगेगी, और ये फुटकियाँ इसमें बन सकती हैं बेसन की। इसलिए इसको चलाते रहना है, कवर नहीं करना है। कवर करेंगे तो ये उबल के सारा गिर जाएगा। एक तरफ कड़ी पक रही है तो एक तरफ मैं चिकन की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। चिकन को मैं मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल रही हूँ मैं। अब इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मैं रेस्ट दूँगी फॉर 1 आवर। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, मैंने जो आप लोगों को रोटी दिखाई थी जो मैंने कट की हुई थी, मैं उसको पहले फ्राई कर लूँगी। अभी ये रोटी मैं इसको पापड़ की तरीके से फ्राई करके अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएगी, पापड़ बन जाएगी, तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये मेरी होममेड पापड़ी फ्राई हो चुकी है। इसको मैं जल्दी से निकाल दूँगी वरना ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी। अब मैं इसमें लहसुन फ्राई करूँगी। लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने जो अपने हरी मिर्ची काट के रखी थी वो फ्राई करूँगी। ये मैं लहसुन और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए फ्राई कर रही हूँ। हरी मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं। अब जो इसके अंदर एक्सेस ऑयल है वो मैं निकाल लूँगी अलग से, ताकि इसके अंदर मैं अपनी मैरिनेट हुई हुई चिकन वो इसमें फ्राई कर लूँ। चिकन करी के लिए पहले मैं प्याज का पेस्ट, 2 प्याज का पेस्ट है, इसको फ्राई कर लूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इनका मैंने
पेस्ट बना लिया था, इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। भुनाई के बाद इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट, प्याज देखिए अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है, भुन चुकी है प्याज, इसका कलर भी पूरा चेंज हो गया है, ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं मैरिनेट हुई हुई चिकन डाल रही हूँ। चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी, ये अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्राई हो जाएगी तो इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट। 5 मिनट्स हो चुके हैं चिकन को, अब मैं इसमें टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। इसको मिक्स करके मैं चिकन गलने तक के लिए ढक के रख दूँगी ताकि चिकन इसके अच्छे तरीके से गल जाए। येलो करी इसकी रेडी हो चुकी है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। अब बारी है नूडल्स को बॉईल करने की। तो नूडल्स बॉईल करने के लिए मैंने पानी गर्म करने रख दिया है। इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर। और भाई ये खौसे की मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल बुनाई हो चुकी है, इसके अच्छे से ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी इसका। रहमानिर्रहीम, तमाम चीज़ें रेडी हैं, अब टाइम है असेंबलिंग का। तो सबसे पहले नूडल्स सेट कर रही हूँ मैं। आप लोग चाहें तो ऐसे भी असेंबलिंग कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और तरीके से असेंबलिंग करनी हो तो आप उस तरह से भी कर लीजिए। तमाम जो आज मैंने मेजरमेंट रखी है, ये सारा मैंने 8 पर्सन के लिए मैंने बनाया है। तो सारी क्वांटिटी आप यही इस्तेमाल करिएगा 8 अफराद के खाने में। इसके अलावा आप अपनी तरह से भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अफराद की बनानी हो तो आप इसमें क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं सेंटर में चिकन ग्रेवी की असेंबलिंग करूँगी। चिकन ग्रेवी आपने बिल्कुल भुनी हुई रखनी है, ज़रा सी भी इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। और अब हरी मिर्ची जो मैंने फ्राई करी थी वो डालूँगी इसमें। लहसुन जो मैंने फ्राई किए थे वो डालेंगे। अगर आपके यहाँ किसी को लहसुन पसंद ना हो तो आप उसके असेंबलिंग में नहीं कीजिएगा। लास्ट में इसके ऊपर पार्सली करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो बेकरी से जो मिर्चों वाले आते हैं, स्लेंटी जिसे कहते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। खौसा इंडिका फ्लेवर रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कैसा बना है, मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।